आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है, कि कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 2 का रूल है, अब हमें पता लगाना हो कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, तो मेथड तो हमारे पास है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड करो उसका और डिवाइड लगा के देख लो, ठीक है। लेकिन रूल होते हैं कुछ, जैसे सबसे फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 का रूल क्या होता है, जिन नंबर के एंड में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि 28460, लास्ट डिजिट क्या है 0, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक और 10845, लास्ट डिजिट क्या है 5, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको जिन नंबर के लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, वही नंबर 2 से डिवाइड होंगे। ओके। सेकंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का रूल क्या होता है, जो भी नंबर दिया गया है उसकी सारी डिजिट्स का सम करते हैं। क्या करते हैं, सारी डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स। क्या लिखोगे, सम ऑफ डिजिट्स। एग्जाम्पल जैसे कि 1 3 4 5, ये मैंने लिखा नंबर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सम करके देखना है, करूं उनका सम। 1 + 3 + 4 + 5 कितना आया, 4 4 8, 8 और 5 13। 3 के टेबल में 13 आपने देखा हो कहीं, नहीं देखा तो नहीं कटेगा, ठीक है। जिन नंबर का यानी जो नंबर दिया गया है उनकी डिजिट्स का क्या करेंगे, सम, ठीक है। यदि वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 से कट जाता होगा तो यस है, अदरवाइज नो है। थर्ड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के रूल में क्या है, जो नंबर दिया गया है उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। लास्ट की 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स, अगर वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं, इसका मतलब नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, किससे, 4 से। एग्जाम्पल 5 6 2 16। अब लास्ट के 2 डिजिट देखो, 1 और 6, ये है ना लास्ट की 2 डिजिट। 16, 4 के टेबल में 16 आता है, यस, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। ओके। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का देखिए। 5 का होता है जिन नंबर के लास्ट में 0 आ जाए और 5 आ जाए, सबसे इजी, जिन नंबर के लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए। एग्जाम्पल 1 2 3 4 0, लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में 0 आ गया इस नंबर के, इसका मतलब 5 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का रूल क्या है, 6 का रूल ये है भैया कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। अगर वो नंबर 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर 6 से भी हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। डिवाइड बाय 2 and 3, अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है नंबर, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 1 3 6, चलो यहां से 1 हटा दो। अब जैसे 36 है ना, सबसे पहले आप 2 का चेक करो, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसके पीछे क्या आ रहा है 6, इसका मतलब 2 से तो हो गया। 3 का रूल क्या होता है कि डिजिट्स का सम करो, करके देख लो भैया। 3 + 6 कितना आ गया, 9 आ गया, यानी 2 से भी हो रहा है और किससे हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। और वैसे भी ये तो इजी नंबर लिया है मैंने, 6 के टेल में 6 बार आता है ना, ठीक। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा 7। चलिए अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। सर 7 का रूल क्या है, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए 7 का रूल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा ये नंबर,
एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये लिखा मैंने नंबर, ठीक है। तो 7 के रूल में हमें क्या करना होता है, जो लास्ट डिजिट है उसकी 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। लास्ट डिजिट की 2 से क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई। 7 2 जा कितना हो गया सर, 14 हो गया। अच्छा सर, जैसा आपने बोला हमने वैसा कर दिया, 2 से इसकी क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। अब ये 14 आ गया, तो ये आगे वाले नंबर का क्या होगा, इसमें जो आपका 14 आया है ना, उनको आगे वाले नंबर में से माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। जो आपका 14 आया है ना, उनको आगे वाले नंबर में से क्या करना है, माइनस। 0 2, जो आपका 14 आया है ना, उनको आगे वाले नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस। तो 270। अच्छा, जो नंबर माइनस करके आया है यदि वो 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 7 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये तो 7 से होगा ही नहीं भैया, 7 के टेबल में 270 कहां आता है, ये हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब रॉन्ग हो गया, ये नंबर नहीं होगा। ओके, अब आते हैं 8 का रूल। देखिए 8 का रूल आपको सिमिलर सा होगा जैसे बिल्कुल 4 की तरह। आपने 4 का पढ़ा कि 4 का रूल होता है भैया, लास्ट की 2 डिजिट देख लो, अगर लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो रही है 4 से तो पूरा नंबर कैंसिल हो गया। तो 8 में क्या होगा, 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट की कितनी डिजिट देखनी है, 3। अगर वो लास्ट की 3 डिजिट 8 से कट जाती है, कितना भी बड़ा नंबर हो वो 8 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 का रूल आ जाइए। 9 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट, जो नंबर दिया गया है उसका सम ऑफ डिजिट्स। अरे ये तो कहीं पढ़ा हुआ है, सम ऑफ डिजिट तो कहीं पढ़ा हुआ है हमने। हाँ याद आया, कहां पढ़ा हुआ है, 3 का रूल। हाँ 3 का रूल है ये, बिल्कुल सम ऑफ डिजिट 3 का रूल, यानी जो नंबर दिया जाएगा उसकी जो भी डिजिट्स होंगी उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, 10 का रूल। 10 का रूल क्या होता है, जिन नंबर के लास्ट में 0 आ जाए, बस जिन नंबर के लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो नंबर 10 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 11 का रूल क्या होता है, 11 का रूल होता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मैं अपनी तरफ से नंबर लिख रहा हूं, तो डिवाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हो। तो 11 का होता है, पहले इसका रूल सुनो, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का अंतर निकालना होता है। ठीक है, इवन प्लेसेस जो भी है उनका सम करो और ऑड प्लेसेस है उनका सम करो, फिर उन दोनों को माइनस कर दो। कैसे, आपको करने का तरीका क्या होगा, इसके नीचे नंबर डाल लो, 1 2 3 4 5 6 डाल लिए। अब मैंने प्लेसेस बोला है, तो ऑड कौन कौन से हो जाएंगे, इवन और ऑड, ये और ये हो गए आपके ऑड प्लेसेस। तो यानी 1 के ऊपर क्या है, 2, 1 प्लेस पे क्या लिखा है, 2, 3 पे क्या लिखा है, 4, 5 पे क्या लिखा है, 2, ऐड करो 8। ठीक है, अब आते हैं इवन प्लेसेस, ये हो गए ऑड। इवन प्लेसेस पे देखो, ये 2 इवन हो गया, ये इवन है, ये है और ये है। 2 पे यानी 2 पे क्या लिखा हुआ है, 8, 4 पे 7 और 6 पे 4, जरा ऐड करेंगे 19। ठीक है, और 19 में से 8 गए, कितने बचे, 11 बचेगी, नहीं बचे, 9 में से 8 गया 1, 1 का 1। तो जो इनका डिफरेंस होगा वो यदि 11 का मल्टीपल है या 11 है या 0 आता है, इसका मतलब वो नंबर कैंसिल हो जाएगा, किससे, 11 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे, पहले इस तरीके से आप नंबर लिखोगे, फिर उसमें जो ऑड प्लेसेस पे नंबर होंगे उनका सम, फिर जो इवन प्लेसेस पे नंबर होंगे उनका सम, फिर उनका अंतर। ठीक है, ओके, थैंक यू।